Hello everyone and welcome back to my channel. This is Professor Asif Qureshi and you are watching Dr. Asif Lectures. हम pelvis स्टडी कर रहे हैं और आज जो टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ दैट इज pelvic fascia. चैप्टर नंबर 34 है BD चौरासिया वॉल्यूम 2 से. और जैसे बॉडी के दूसरे पार्ट्स में फेशिया का फंक्शन होता है टू सराउंड वेरियस स्ट्रक्चर्स, बिल्कुल ऐसे ही pelvic fascia का भी यही काम है. सो द pelvic fascia इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द एक्स्ट्रा पेरिटोनियल स्पेस ऑफ द pelvis. यानी pelvis को ये डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ pelvis को सराउंड करेगा, उनको स्ट्रेंथन करेगा, उनको सपोर्ट प्रोवाइड करेगा. इट कवर्स द लेटरल pelvic वॉल एंड pelvic फ्लोर एंड दैट पार्ट ऑफ द फेशिया इज नोन एज पैराइटल pelvic fascia. जैसे हम दूसरे एरियाज ऑफ द बॉडी में, जैसे अगर हम थॉरेक्स की बात करते हैं या हम अपर लिम्ब या एब्डोमेन की बात करते हैं, तो यूजुअली देयर इज अ सुपरफिशियल फेशिया एंड देन देयर इज अ डीप फेशिया. बट यहाँ पे जो फेशियल कवरिंग है पेल्विस के स्ट्रक्चर्स की, उसमें एक पेल्विक कवरिंग का नाम है पैराइटल pelvic fascia. ये वो pelvic fascia है जो लेटरल pelvic वॉल और pelvic फ्लोर में दो मसल्स हैं, बार बार हमने उनका जिक्र किया है, लिवेटर एनाई मसल एंड कॉक्सीजियस. तो उन मसल्स को कवर करेगा और लेटरल pelvic वॉल में जो बोन्स हैं, हिप बोन्स, उनको कवर करेगा. अच्छा, फिर इस pelvic fascia का एक पार्ट वो है जो डिफरेंट pelvic viscera को कवर करता है, दैट इज नोन एज visceral pelvic fascia. So if somebody asks you कि what are the stratification या what is the classification of pelvic fascia, so the pelvic fascia is divided into two types. One is called parietal pelvic fascia, the other one is called visceral pelvic fascia. Okay, now there are some general principles of distribution of the pelvic fascia. Number one, fascia is dense and membranous over नॉन एक्सपेंसाइल स्ट्रक्चर्स. अब ये कॉमन सेंस की बात है. देखो, पेल्विस में कुछ स्ट्रक्चर्स वो हैं विच हैव टू इंक्रीज देयर साइज, विच मींस दे आर एक्सपेंसाइल स्ट्रक्चर्स, सच एज यूरिनरी ब्लैडर की अगर हम एग्जांपल लें, तो यूरिनरी ब्लैडर में अगर यूरिन फुल होता है तो इट्स अ बिग स्ट्रक्चर, यूरिन नहीं होता तो इट्स अ स्मॉल स्ट्रक्चर, सो इट्स एक्सपेंसाइल. तो ऐसे स्ट्रक्चर के गिर्द बहुत टाइट फेशिया अगर होगा तो उसकी एक्सपेंशन को वो लिमिट करेगा. इसीलिए नेचर ने सिस्टम ऐसा रखा है कि जो नॉन मोबाइल या नॉन एक्सपेंसाइल स्ट्रक्चर्स हैं, सच एज द लेटरल पेल्विक वॉल जो है हमारी, वो पूरी बोन से मिलकर बनी है. सो इट्स अ बोनी स्ट्रक्चर. फॉर एग्जांपल, दिस इज अ सेक्शन ऑफ अ पर्सनस पेल्विस. तो इसमें ये हिप बोन है, ये हिप बोन है आइलियम, तो ये लेटरल पेल्विक बोन है. इट्स अ फिक्स्ड रिजिड स्ट्रक्चर. इसीलिए इसके ऊपर जो फेशिया होगा दैट विल बी dense, strong, strengthening fascia, okay? But it is loosely arranged over the expansile structure, such as the viscera, or over the mobile structure, such as the pelvic diaphragm. तो हर वो चीज जो मूव करने की कैपेसिटी रखेगी या एक्सपेंड होने की कैपेसिटी रखेगी, वहां पे फेशिया लूजली अरेंज होगा. और हर वो चीज जो फिक्स होगी वहां पे फेशिया मेम्ब्रेनस होगा और डेंस होगा. ओके, अब यहाँ अगर आप डायग्राम पे देखें तो एक तो ये लेटरल बॉडी पेल्विक वॉल है जो कि बोन्स से मिलके बनी है. तो यहाँ जितना भी पेल्विक फेशिया होगा दैट विल बी अ डेंस टाइट मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर. और ये अब आप डायग्राम जो देख रहे हैं, इस डायग्राम में प्रोस्टेट ग्लैंड इज एन एग्जाम्पल जो कि इमोबाइल स्ट्रक्चर है, मूव नहीं करता. तो यहाँ जो फेशिया होगा दैट विल ऑल्सो बी डेंस फेशिया. लेकिन जो पेल्विक फ्लोर होता है उसमें मूवमेंट होती है अप एंड डाउन, तो वहाँ लूज टिश्यू. इसी तरह यूरिनरी ब्लैडर, वहाँ पे लूज टिश्यू. ओके, सो दैट्स रूल नंबर 1 कि जो जगह मोबाइल होगी फेशिया वहां पे लूज होगा, जो जगह नॉन मोबाइल होगी या नॉन एक्सपेंडेबल होगी वहां पे फेशिया डेंस होगा. Okay, now as a rule the fascia does not extend over the bare bones at the margins of the muscles. It fuses with the periosteum. In this respect the fascia of the Valder is an exception which extends from the sacrum to the ampulla of rectum. Now fascia of Valder की तो बहरहाल हम बात करेंगे जब हम रेक्टल स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, रेक्टम एनल कैनाल. लेकिन ये जो जनरल प्रिंसिपल है उसको जरा समझ लीजिए. जनरल प्रिंसिपल ये है कि यूजुअली फॉर एग्जांपल यहाँ जो फेशिया है, से फॉर एग्जांपल यहाँ एक मसल है दैट इज द obturator internus and this is the parietal layer of the pelvic fascia. तो ये जो है मसल को कवर करने के बाद साइड्स में जहां पेरियोस्टियम आती है वहां ये उसके साथ ब्लेंड हो जाता है. और ये जो ब्लेंडिंग है, ये ब्लेंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. इससे फायदा ये होता है कि इट रिमेन्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर. तो ग्लू की तरह यहाँ बोन पेरियोस्टियम के साथ ये चिपक जाता है. ओके, तो ये दो जनरल प्रिंसिपल्स आपको याद रखने हैं.
पेल्विक फेशिया के। अब कुछ स्पेसिफिक मजीद बातें हैं कि जो पैराइटल फेशिया है ऑफ द लेटरल पेल्विक वॉल, द फेशिया कवरिंग द मसल्स ऑफ द लेटरल पेल्विक वॉल इज कंडेंस्ड टू फॉर्म थिक एंड स्ट्रॉन्ग मेम्ब्रेन। ये बात तो अभी हमने डिस्कस भी की थी। इट इज क्लोजली एडहेरेंट टू द वॉल ऑफ द पेल्विक कैविटी। इट इज अटैच्ड अलोंग द लाइन फ्रॉम द इलियोपेक्टरल लाइन टू द इंफेरियर। सो बेसिकली इस पूरे पॉइंट नंबर 1 में जो बात बताई जा रही है वो ये कि लेटरल पेल्विक वॉल पर जो फेशिया है इट इज टाइटली बाउंड, it is dense. Okay, now the fascia covering the obturator internus is called the obturator fascia. So obturator internus muscle के ऊपर ये जो fascia है, this is parietal fascia और parietal pelvic fascia, और इसका एक particular नाम है, चूंकि ये obturator internus के ऊपर है तो it is called obturator fascia. ठीक है? Now the fascia covering the piriformis is thin. The nerves over the piriformis, that is the sacral plexus, lie external to the pelvic fascia and therefore do not pierce the facial wall. So that is too much detail. I don't recommend reading this. The parietal fascia of the pelvic floor. ये जो parietal fascia अभी हमने डिस्कस किया, that was over the lateral pelvic wall. जब बात करते हैं lateral pelvic wall की, तो इसका मतलब ये है कि bony structures, यानी कि ये बहुत ही thick और dense fascia है। लेकिन वो parietal fascia जो pelvic floor को कवर कर रहा है, आपको पता है कि जो pelvic floor है वो muscles से मिलके बना है, और कौन से muscles हैं? Levator ani and coccygeus. So the pelvic fascia covers both the surfaces of the diaphragm. कौन सा डायफ्राम? पेल्विक डायफ्राम। अब आपको ये बात मालूम है कि पेल्विस में जो पेल्विक डायफ्राम है, सो दैट डायफ्राम इज मेड अप ऑफ मसल्स, और वो मसल्स कौन से? सपोज दिस इज द पेल्विक डायफ्राम, तो इट इज मेड अप ऑफ मसल्स। तो ये जो पेल्विक मसल्स हैं ये ऊपर से भी और ये नीचे से भी पैराइटल लेयर ऑफ पेल्विक फेशिया से कवर्ड होते हैं। इनफैक्ट जो नीचे वाली लेयर है इस फेशिया की, उसको नाम दिया जाता है एनल फेशिया। ओके, इन जनरल द फेशिया ऑफ द पेल्विक फ्लोर इज लूजली अरेंज्ड। ये बात हमने कर ली थी जब यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे कि हर वो चीज पेल्विस पेरिनियम की जो मोबाइल है उस पर जो फेशिया होगा दैट विल बी लूजली अरेंज, क्योंकि वो मोबाइल है ना, तो उसकी मोबिलिटी को हेल्प करने के लिए। ओके, राइट। Between the peritoneum and the pelvic floor, forming a dead space of distension हो गया। Because of the loose nature of the fascia, infections can spread. That's a clinical importance. चूंकि pelvic जो floor है या pelvic diaphragm है उस पर जो fascia है that is loosely arranged, it's a very favorite site for spread of infections. Okay, however the fascia is condensed at places to form the fibromuscular ligament. Again, not high yield. I will recommend quitting this. देखें, pelvis और perineum को ना ढंग से पढ़ना जरूरी है। कौन सी चीज पे टाइम नहीं लगाना, कौन सी चीज को समझ के पढ़ना है, ये अगर सीख लिया तो pelvis perineum will be a piece of cake, वरना परेशान ही रहेंगे। तो pelvic fascia के दो मैंने आपको पार्ट्स बताए थे, एक पैराइटल पेल्विक फेशिया, दूसरा विसरल। पैराइटल पे मजीद दो पार्ट्स थे, एक वो जो लेटरल वॉल को कवर कर रहा है पेल्विस की, और दूसरा वो जो डायफ्राम को कवर कर रहा है। ठीक है, समथिंग लाइक दैट। अब बात करते हैं विसरल फेशिया की। नाउ द फेशिया सराउंडिंग द एक्स्ट्रापोलर पार्ट्स ऑफ द पेल्विक विसरा, इट इज लूज and cellular around distensible organs like bladder, rectum, vagina, and also it is dense around the non-distensible organs such as prostate. तो ये बात तो आपको कई दफ़ा बता दी मैंने कि जो मोबाइल या डिस्टेंडेबल पोर्शन, अब देखो ब्लैडर है, इसमें यूरिन आती है, यूरिन आएगी तो ब्लैडर डिस्टेंड करेगा, यूरिन नहीं होगी तो ब्लैडर कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में होगा। रेक्टम का भी ऐसे ही है, डिपेंडिंग अपॉन द फीकल मटीरियल। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो डिस्टेंडेबल हैं, इसीलिए इनके इर्द गिर्द जो विसरल फेशिया है वो भी लूज है। लेकिन प्रोस्टेट नॉन डिस्टेंडेबल है, उसी तरह की शेप रहती है, साइज में बड़ा या छोटा नहीं होता रहता, इसीलिए इसके इर्द जो फेशिया है वो डेंस फेशिया है। ठीक है, द विसरल लेयर, सो दैट्स ऑल। सो विसरल फेशिया की सिंपल चीज है यार। अच्छा, अब ये एक डायग्राम दिखाई है विच इज टू शो यू द कॉन्सेप्ट कि दिस इज अ स्मॉल ब्लॉक showing you from say for example the lateral pelvic wall। ठीक है, तो यहां से ये ब्लॉक समझे आपको दिखाया जा रहा है lateral pelvic wall का, इसको एक्सटेंड करके दिखा रहे हैं। सो आप you can see on the lateral most side is the bony wall of the pelvis, so this is the bone के बाद there will be some muscles attached, then there are some nerves, और फिर then there is the parietal layer of the fascia। You see the parietal layer of the fascia which is covering the lateral pelvic wall। Okay, and you see how this visceral layer, this is the visceral layer
और ये parietal layer, इनके बीच में blood vessels गुजर रही होती हैं. So remember this diagram to remember the planes of how the bone, the muscles, the nerve, the parietal layer of the fascia, and then the vessels and the visceral layer of the pelvic fascia. So basically this is all about pelvic fascia. इसकी importance ये है कि it provides support and shape to the pelvic structures. ठीक है? So pelvic fascia की types कितनी हैं? It has been divided into two various types. One is called the parietal layer and the other one is called the visceral layer. Visceral layer organs को cover करेगी और जो parietal layer है, it is number one covering the lateral pelvic wall and number two it is covering the diaphragm. Okay, so that's all about pelvic fascia, a short but important video. आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा. Take care of yourself.